मेरे चैनल पे आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों मैंने जब थर्ड फ्लोर पे अपना जब गार्डन सेट कर लिया तो मेरा सीढ़ी का ऊपर का पोर्शन खाली था, तो मैं सोची कि इस पर भी तो कुछ कुछ सब्जियां को मैं लगा ही सकती हूँ। तो मैंने धीरे धीरे करके वहाँ पे एक एक थर्मोकोल के डब्बों को रखा और वहाँ पे सब्जियां लगाना शुरू की। इस काम में मेरी जो काम करने वाली बाई थी वो थोड़ा सा मेरी मदद करती थी। मैं उसके बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा देती थी, तो इसके बदले में उसको मेरा काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर देना बुरा नहीं लगता था। तो मैं उससे थोड़ा सा मदद ले लेती थी। अभी चूंकि उसके पति की तबीयत खराब है तो वो काम करने मेरे यहाँ नहीं आ रही है 3-4 महीने से। तो ये सब काम मुझे अकेले ही करना पड़ रहा है। इस काम में अभी फ़िलहाल मेरी बेटी 12th में पढ़ रही है। जब वो थोड़ा खुश होती है या छत पे आती है तो मैं उससे इस काम को अपने उसके मदद ले लेती हूँ उसको। तो वो छत पे आती है मोबाइल लेकर के, तो मैं उसको प्रलोभन देती हूँ कि बेटी मैं तुमको फुचका खिला दूंगी या मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूंगी। तो खुश होकर के थैलियाँ मुझे पकड़ा देती है। मुझे इन कामों को करने में बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। मैं सोचती हूँ कि मैं कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ, मैं कोई चोरी तो नहीं कर रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो कुछ लोग कुछ भी बोलते हैं तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपने काम में व्यस्त रहती हूँ। मुझे चुगली करना या किसी के यहाँ जाना अच्छा नहीं लगता है। अब देखिए मैं अपने गमलों को कैसे ऊपर लेकर के जाती हूँ अकेले, विदाउट किसी सपोर्ट के। ये मैं आपको दिखाती हूँ। लोग सोचते होंगे कि इन्होंने यहाँ पे सीढ़ी वाले पोर्शन पे कैसे अपना गार्डन सेट किया होगा। तो देखिए मैं उसको कैसे कर रही हूँ। मैं बारी बारी से बड़े बड़े गमले को लाई हूँ। जब मैं गमले को ला रही थी तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। मुझे डर लग रहा था कि मैं कहीं गिर न जाऊं या मेरे हस्बैंड देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। लेकिन मैंने गुस्सा इसलिए नहीं कि उनको मेरा काम करना या गार्डनिंग करना बुरा लगता है। गुस्सा वे मेरे सेहत को लेकर के थोड़ा चिंतित होते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं ऐसा सोच रही थी। लेकिन मेरे जुनून को देखते हुए उन्होंने पहले जहाँ बांस की सीढ़ी थी तो उन्होंने मेरे लिए एक सीढ़ी बनवा दी है लोहे की, जिससे मैं आसानी से इन थैलियों को ऊपर लेकर के चली जाती हूँ। एक एक करके मैंने थैलियाँ ऊपर रखी और धीरे धीरे करके एक एक कंटेनर को मैंने भरा। ऐसा करते हुए मुझे यहाँ पे बहुत ही समय लग गया, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानी। मैं जानती हूँ, हमेशा सोचती हूँ कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। मेरे दिमाग में ये शब्द हमेशा गूंजते रहते हैं। मैं जहाँ पहले धनिया, पुदीना, मिर्ची आदि पौधे ही उगा पाती थी, लेकिन मैं अब लगभग अपने घर के उपयोग में आने वाले 30 से 40% सब्जियां घर में ले लेती हूँ, जिसमें हल्दी, अदरक, मिर्ची, धनिया, पुदीना, ढेर सारी सब्जियां शामिल हैं। अदरक तो मैं इस साल बिल्कुल ही नहीं खरीदी हूँ, और पिछले साल भी मैं हल्दी, जो कि मैं पिछले वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ, हल्दी भी उगाई थी। हल्दी भी मैंने अपने घर का ही खाती हूँ। हल्दी मसाले में मेन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बारी बारी से सारे पौधे को सेट कर लिया है, जिसमें छोटे छोटे गमले में हल्दी भी लगी हुई है। यहाँ पे लाल भाजी है। यहाँ पे मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा धूप लगता है तो उन पौधों को लगाऊं जिसमें मुझे पानी डालने की ज़्यादा आवश्यकता न पड़े। अभी सर्दी के मौसम चल रहे हैं दोस्तों, तो अभी यहाँ पे मैंने लहसुन ऐसे पौधों को लगाया है जिसमें 1-2 दिन 3 दिन पानी नहीं भी डालना पड़े तो भी हो जाए। देखिए अब मेरी बेटी जो है वो आ चुकी है छत पे, पूरे खुश मूड में है और मुझे बारी बारी करके थैलियाँ पकड़ा रही हैं और उनको मैं ऊपर एक एक करके रखती जा रही हूँ। इन थैलियों को मैं ऊपर इसलिए रख रही हूँ कि मुझे और भी गमले यहाँ पे रखने हैं, और जब ये फसल जब मैं लहसुन के पौधों को उखाड़ लूँगी, हार्वेस्ट कर लूँगी, तैयार हो जाएंगे ये, तो मैं ये जो बड़ा सा गमला रखी हूँ इसमें मैं पहले कचरे को भर लूँगी और उसके बाद मैं इन छोटे ग्रो बैग की मिट्टी को इसमें उलट दूँगी और उसमें और भी सभी तरह के खाद मिला करके, खाद केमिकल वाले नहीं, जैसे मेरे यहाँ अभी काम हो रहा है तो उसमें मुझे लकड़ी की हस्क और गोबर खाद आदि मिल जाते हैं, तो उन सभी को मैं इसमें डाल देती हूँ। दोस्तों मैं जब यहाँ पे पहुँचती हूँ तो ये नज़ारा, जब मैं रहती हूँ ऊपर छत पे, तो बहुत ही दूर से दिखाई देता है कि मैं ऊपर सीढ़ी वाले पोर्शन पे काम कर रही हूँ, गार्डनिंग कर रही हूँ।
तो मुझे थोड़ा लज्जा भी आती है। ऐसे भी कहा जाता है कि नारियों का स्वभाव लज्जा है और लज्जा आनी भी चाहिए। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं जब अपना काम कर रही हूँ, कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, तो मैं लज्जा क्यों करूँ? यहाँ पे 2 शब्द आते हैं मित्रों, एक है श्रम और एक है शर्म। एक श्रम का मतलब है मेहनत करना, और एक शर्म है शर्म करना, लज्जा करना। तो मुझे लज्जा नहीं आती है, मैं श्रम करती हूँ। श्रम करने वाले लोग हमेशा शर्मसार होते हैं, और मेहनत करने वाले श्रम करने वाले लोग हमेशा अपना काम करते चले जाते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का ये भी मानना है, या वो सोचते होंगे कि क्या इनके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, या उनके पास और कोई काम नहीं है जो कि माँ के साथ में इनको मदद करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि मेरा बेटा जो है अभी यहाँ पे नहीं है, दिल्ली में है, वो एमसीए कर रहा है। और मेरी बेटी मेरी मदद करके जा चुकी है, उसका 12th का एग्ज़ाम है। लेकिन जब वो थोड़ा बहुत ऊपर में आती है, तो मैं उसको सिखाने के ख्याल से कि कैसे गार्डनिंग करना चाहिए, या वातावरण को कैसे शुद्ध रखा जा सकता है, अपने पर्यावरण को कैसे कार्बन डाइऑक्साइड से मुक्त रखा जा सकता है। मैंने नीचे में जो बड़े बड़े वृक्ष लगाए हैं दोस्तों, तो मुझे ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं। दोस्तों, कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि इनके गांव में जब इतने सारे खेत हैं, तो वहाँ पे खेती करने के लिए क्यों नहीं चली जाती हैं, जब इनको गार्डनिंग का इतना शौक है। तो तो मैं बता दूं आपको मित्रों कि मेरे बच्चे अभी उतने योग्य नहीं हुए हैं, उनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है कि मैं उनको छोड़ करके गांव जा सकूं और वहाँ पे खेती करवा सकूं। मुझे जब भी मौका मिलेगा तो मैं खेती भी करवा लूँगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।